हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी रिक्शो में जा रही हूँ हॉस्पिटल। किसके लिए? मेरी माँ के लिए। माँ को आज दिखाने का डेट है। बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी एक डॉक्टर को, माँ को दिखाने के लिए, र्यूमेटोलॉजिस्ट। तो आज दिखाऊंगी एक बड़े से हॉस्पिटल में। मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, वहाँ पे जा रही हूँ। माँ और बाबा भी आने वाले हैं। तो मैं मेरी घर से जा रही हूँ, पहले रिक्शो में, फिर ऑटो में, उसके बाद बस में। और माँ बाबा भी आने वाले हैं। अभी दोपहर है। माँ का जो डॉक्टर है वो बहुत ही रेयर है, सब जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। सब जगह बैठता नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला है। मैंने बहुत ऑनलाइन सर्च भी किया था र्यूमेटोलॉजिस्ट करके। उसके बाद एक डॉक्टर का एड्रेस आया था, तो एक हॉस्पिटल में मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो आज मैं जा रही हूँ माँ को दिखाने के लिए। माँ का तबीयत बहुत ही बिगड़ गया है, हाथ पैर सब कुछ फूल गया है, तो दिखाना ही पड़ेगा। और दर्द पेन भी है मैं बहुत, तो इसलिए ही जा रही हूँ। और आज बारिश भी हो रहा है बाहर, और मेरे घर में काम चल रहा है। सब कुछ मैं रख के दौड़ के आई हूँ। टाइम है 4 बजे का टाइम है, इसलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। मैं अभी 3 बज रहा है। हॉस्पिटल के करीब मैं आ चुकी हूँ। माँ बाबा हॉस्पिटल में ही हैं। वो लोग पहले ही आ गए थे। वो लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो मैं इस रास्ते को क्रॉस करके आ जाएगा हॉस्पिटल। देखिए रास्ता भी कैसे भीग गया है बारिश की वजह से। 3 घंटा बारिश हुआ था। देखिए हॉस्पिटल का जो आउटडोर है, वहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं माँ को। और देखिए माँ बाबा आ रहा है। बाबा ने माँ को अच्छे से पकड़े हुए हैं, नहीं तो माँ गिर जाएगी। माँ अकेले ठीक से बैलेंस करके नहीं चल पा रही है, इसलिए बाबा भी माँ के साथ आया है। माँ का जो बीमारी है, जब माँ दवाई लेती है तब ठीक रहती है। जब दवाई थोड़ा सा भी बंद कर देती है, शायद 1 महीना के लिए अगर बंद कर दे, तो वो बीमारी बढ़ जाती है और पेन होता है, हाथ पैर फूलने लगता है। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं वहाँ पे जो मैंने अपॉइंटमेंट किया था वो मैं दिखाऊंगी। और वहाँ से जो रिसीट है, फ़ीस का रिसीट मैं लेने वाली हूँ। तो इस काउंटर में मैं आऊँगी और हम लोग लिफ्ट करके ऊपर जाएंगे। ऊपर है फ्लोर, ऊपर फ्लोर में ही डॉक्टर बैठता है, वहाँ पे जाके दिखाएंगे माँ को। तो मैंने फ़ीस रिसीट ले लिया है। देखिए माँ भी बैठी है यहाँ पर। माँ को लेके मैं जाने वाली हूँ अंदर। तो हम लोग बस करके घर जाने वाले हैं फिर से। मैं माँ और बाबा को दोनों को छोड़ के घर चली जाऊँगी। अभी हम तीनों बस में उठ चुके हैं। पहले मेरा स्टॉपेज आएगा, जहाँ से मेरे घर जाने का रास्ता, वहाँ से मैं जल्दी घर चली जाऊँगी। और उसके बाद बाबा और माँ का बहुत दूर है, वो दोनों जाने वाला है। और इसके आज है नेक्स्ट डे, और मेरे घर में काम चल रहा है प्लम्बिंग का। देखिए मैं पैटर्न पर कुछ पाइप वगैरह लगाने वाली हूँ पानी के लिए। पानी का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था घर में, बहुत दिनों से ही चल रहा था। मैं मेरी देवर जी का पानी यूज़ कर रही थी, और वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बहुत झगड़ा वगड़ा करते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं खुद की व्यवस्था कर रही थी। यहाँ पे एक पॉटी का पैन भी लगने वाला है बावन के लिए। बावन का भी पॉटी का बहुत प्रॉब्लम होता था करने के लिए। मेरे कुछ ठीक ठाक नहीं था, तो सब कुछ ठीक कर रही थी, थोड़ा सा ठीक कर रही थी। और सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा था गाइस, थैंक यू सो मच। इसलिए और सब कुछ मैं दिखा रही हूँ। पानी उठाने का जो पंप है, मैं मेरे बरामदे पे ही लगाने वाली हूँ। यहाँ पे ही लगने वाला है पंप बरामदे में, और यहाँ से पानी पैटर्न में जाएगा। बावन को रसमलाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं बावन के लिए रसमलाई लाई थी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। उसका इतना पसंद है, तो मैंने बोला था, उसको प्रॉमिस किया था, मैं एक दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाऊंगी, तुम जितना चाहे मन चाहे खाओ,
खाओगे, तो बावन राज़ी हो गया था, तो इसलिए मैंने आज बावन के लिए लाई थी। तो बावन खा रहा था रसमलाई। डॉक्टर ने माँ के लिए एक ही दवाई प्रिस्क्राइब किया था, तो मैंने इसको ऑनलाइन से मंगवाए हैं। डॉक्टर बोल दिया था, एक नंबर दिया था, वहाँ से ऑनलाइन से मंगवाए हैं। एक ही दवाई माँ के लिए था, इससे ही हो जाएगा। ये बहुत महंगा भी है गाइस, तो मैंने बुक कर दिया था, आ गया था। मैं आज जाऊँगी पापा के साथ मीट करके ये दवाई माँ के लिए दे दूँगी। मैंने बहुत जल्दी खरीद लिया था माँ के देने के लिए। बाबा के लिए मैं लेके जा रही हूँ चाउमीन, मैं बाबा को दे दूँगी। बहुत रात हो गए थे, फिर भी मैं आई थी ये दवाई के लिए ही, ताकि जल्दी माँ इसको खा सके, माँ का ट्रीटमेंट शुरू हो सके, इसलिए। कुछ बातें करने के बाद हम लोग अपना घर लौट जाएंगे। लौटते वक्त हम लोगों ने देखा तारा माँ की पूजा हो रही थी, वहाँ पे खिचड़ी खिला रहा था रास्ते पे ही। तो मैंने पतिदेव को बोला चलो खिचड़ी खाते हैं। वो मना कर रहे थे, फिर भी मैंने बोला हमें थोड़ा सा खाना है, मुझे बहुत प्रसाद खाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग आए थे प्रसाद खाने। खिचड़ी और दम आलू दे रहे थे, और सुबह से ही पूजा हो रहा था और बहुत जल्दी खिलाने शुरू किए थे। तब जब हम लोग आ रहे थे तब लास्ट का टाइम था। मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी प्रसाद खाने के लिए। तो खिचड़ी था, लेकिन दम आलू ख़त्म हो गए थे, थोड़ा सा ही था, शायद हम लोगों के लिए ही था थोड़ा सा। खिचड़ी और दम आलू इतना टेस्टी था, मैं इसका टेस्ट आज भी नहीं भूल पाऊँगी। और मैं बावन के लिए भी ले आना चाहती थी, लेकिन कंटेनर वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं नहीं लेके आ पाई। नेक्स्ट डे मेरी वीडियो है, इसलिए मैं खाना बना रही थी। आज बहुत कुछ खाना बनाना है। मैं छोटी मछली फ्राई कर रही थी और यहाँ पे बैंगन को मैं जला रही थी, और देखिए करेला फ्राई हो चुका है। साग फ्राई किया है, भिंडी का सब्जी बनाया है, आलू परवल फ्राई किया है, कटहल की सब्जी भी बन चुका है। आप सब बोलते हो कौन खाना बनाता है, मैं ही बनाती हूँ सब कुछ, अकेले ही तैयारी करती हूँ। ये बंद गोभी की सब्जी मटर डालकर बनाया था, और ये है लौकी की सब्जी। और कुछ सब्जी अभी भी काटना बाकी था, तो मैं काटने के लिए भी बैठ गई थी। और ये मिक्स वेज बनेगा। बीटरूट काट रही थी फ्राई बनाने के लिए। बहुत सारे सब्जी को मिलाकर मिक्स वेज बना रही थी, आलू, कद्दू, मीठा आलू, गाजर और बीन्स, सब कुछ एक साथ। तो मैंने देखिए थाली सजा लिया है, तो अब मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। और एक दिन का शूट मैंने किया था, तो आज भी मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं रसमलाई लेने आई हूँ। जो मेरे एरिया है उस एरिया पे रसगुल्ले का जैसे छोटे छोटे रसमलाई मिलते हैं। बावन को खाना है पिज़्ज़ा, तो देखिए पिज़्ज़ा बना रहा है, तो बावन खाएगा। घर में ले जाने के लिए रसमलाई पैक करवा लिया है। मैंने एक वेज थाली भी ले लिया था खाने के लिए। इस थाली पे था राइस था, ये वाइट वाला पुलाव था, पनीर बटर मसाला था, एक रुमाली या तंदूरी जो भी रोटी आप ले सकते हो, वो तो रुमाली रोटी दिया था, दाल मखनी था और सलाद वगैरह था, बस। सुबह हम लोग आए थे सासू माँ के काम के लिए, तो हम लोग वेट कर रहे थे जब सासू माँ को जाने के लिए बोलेंगे तब जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे यार, बहुत धूप था बाहर, तो कुछ देर बाहर रहने के बाद हम लोग ये जगह पे आके बैठे थे।
सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे, इसलिए लंच करने के लिए एक होटल पे आए थे। मेरे पतिदेव और माँ खा रहे थे चावल सब्जी, बावन खा रहा था बिरयानी, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और मैं खा रही थी तंदूरी रोटी एक तड़का। मैं आई थी मेरी मायके, यहाँ पे सत्संग चल रहा था। माँ अभी थोड़ा सा ठीक है, तो माँ बहुत दिन से आने के लिए बोल रही थी, तो इसीलिए मैं इस सत्संग में आई थी। मैं अकेली ही आई थी। आज मैं आई हूँ मेरे मायके में, अकेली आई हूँ। अभी शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ एक तालाब के पास जो मेरे घर के बगल में है। वहाँ पे कलमी साग हुआ है, तो वहाँ पे जा रही हूँ। और यहाँ पे सत्संग था आज, इसलिए मैं आई थी, वहाँ पे आई थी। मैं अकेली, पापन घर पे है, पापन और मेरे हस्बैंड घर पे है, माँ वहाँ पे है। दूर से आप देख सकते हो 3-4 जन मिल के सब कलमी साग तोल रहे हैं। हर रोज़ तोलते हैं, देसी कलमी साग है, बहुत ही टेस्टी है। मैं घर में ले जाऊंगी, इसलिए माँ मेरे लिए कलमी साग तोड़ रहे थे। मैं संगीत स्कूल में आई थी, बावन को हमने संगीत स्कूल में भर्ती किया है। मैं बचपन से चाहती थी मैं संगीत सीखूं, लेकिन ये तो नहीं हो पाया, तो अभी चाहती हूँ मेरा बेटा सीखे। तो बावन का भी छुट्टी का टाइम है, इसलिए मैं बैठी थी बावन को ले जाने के लिए। तो उनके यहाँ एक एनुअल प्रोग्राम होने वाला है, तो इसलिए रिहर्सल भी चल रहा था, इसलिए उसमें बावन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हर हफ्ते में 3-4 दिन या मेरे हस्बैंड लेने के लिए आते हैं, तो हम दोनों घर चले जाएंगे। एक दादा के घर में काली पूजा हो रहा था, इसलिए हम लोग आए थे। ये बात्सुरी पूजा था, हर साल होता है, तो हम लोग आते हैं। तो 1-2 साल गैप भी हुआ था कोरोना की वजह से, तो इस साल हुआ था, तो हम लोग आए थे। ये देखो गाइस, रोज़ रसगुल्ले ये मैंने बनाए हैं घर पे। देख कितना सुंदर है ना दिखने में। गाइस ये माँ खाएगा, बावन खाएगा। खाओ 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 बावन, खाओ थोड़ा रोज़ रसगुल्ले। कैसा बना है बावन? अच्छा गाइस, ये देखो हम लोगों ने मैंगो आइसक्रीम बनाया है। मैं और बावन ने देखो कैसे बैठ गया है, पहली बार ट्राई किया है। कल बनाया था, आज हम खाने वाले हैं। बावन इसको निकाल सकते हो? निकालो मैंगो आइसक्रीम, निकालो बावन, दिखाओ। हाँ, अब हाथ से इसको, इसमें मैंने टूथपिक लगाया है इसको। नहीं इसको काटना जरूर नहीं, हाथ उससे ऐसे करो, हाथ से ऐसे करो, हो जाएगा ना? हो गया है। अब बावन कैसे निकल रहा है देखो, इसको निकालो अच्छे से। ये देखो गाइस कैसे बन गया है, देखो गाइस पूरा मैंगो कुल्फी बन चुका है ये। अच्छा बनाया ना गाइस। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ आप सभी को। थैंक यू।